एक टाइम था जब दिल्ली और मथुरा जैसे शहरों को जिंदा रखने वाली हुआ करती थी हमारी यमुना, और अब ये आज की तस्वीर देख लो। यमुना मानो एक गंदा बहता नाला बन गई है। भारत में ना नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद भी ये हाल है। और ये वही देश हैं जहाँ नदियों को बस नदी समझा जाता है, लेकिन फर्क साफ है। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी ने वायदा किया था यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। कई सरकारें आई और गई, बहुत सारे नेताओं ने यमुना के नाम पर वोट लिए, अपनी राजनीति चमकाई, फोटो खिंचवाए, और आजकल तो धड़ाधड़ रील भी बन रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी यमुना, माँ यमुना तो छोड़ो, फॉरेन रिवर जैसी साफ सुथरी नदी तक नहीं बन पाई। और बड़ी बात ये इसीलिए है क्योंकि यमुना रिवर आम लोगों के लिए एक रिवर से बहुत ज़्यादा है। यमुना जी हमारे इतिहास, आस्था और पहचान का हिस्सा है। भगवान कृष्णा का बचपन, उनकी लीलाएं सब इस यमुना के किनारे से जुड़ी हुई है। मथुरा और वृंदावन जैसे घाटों पर आज भी लोग कहते हैं कि यमुना जी के बिना कृष्णा अधूरे हैं। और इसीलिए यमुना की ये हालत देखकर दुख होता है और मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक यमुना सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन के रहेगी? कब तक यमुना के नाम पर सिर्फ वोट मांगे जाएंगे? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सच में हमारी यमुना साफ हो जाएगी? क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? आजकल दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक नया नाटक चालू है, फेक घाट्स का। मामला कुछ ऐसा है कि छठ के दिन हमारे देश के लोग यमुना रिवर में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। और यहीं आता है यमुना का पॉल्यूशन, गंदे नाले का पानी, टॉक्सिक फॉर्म और डेड एनिमल्स, जो मिलके यमुना के पानी को हेल्थ और आस्था दोनों के लिए डेंजरस बना देते हैं। अब ऐसे में एक तरफ दिल्ली सरकार वसुदेव घाट को दिखाकर बोल रही है कि यमुना के पानी को साफ कर दिया गया और यहाँ पर छठ पूजा आराम से की जा सकती है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार यमुना के नाम पर सिर्फ एक आर्टिफिशियल पॉन्ड दिखा रही है जिसमें गंगा जी का फिल्टर पानी डाला गया है ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर छठ पूजा में यहाँ से हिस्सा ले सके। एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये बात सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि पीएम मोदी का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, लेकिन रियलिटी में आज जो भी लोग यमुना पर अपनी पूजा, अपना स्नान और अपना विश्वास लेके जाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड और डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उन्हें इसी गंदे पोल्यूटेड केमिकल वाले पानी के अंदर में अपनी पूजा करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स ने यमुना को एक स्टेज शो बना दिया है जहां नेता लोग अपनी एनवायरमेंटल सक्सेस की फोटो खिंचवाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो यमुना साफ हो गई है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने यमुना के पोल्यूशन क्राइसिस को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। यमुना को साफ किया जाएगा, प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। पर हर डेडलाइन के साथ पोल्यूशन और बढ़ता गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेड, स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये सब सिर्फ फाइल तक सीमित रहा। बड़े बड़े प्लान बनाए गए, फोटो ऑप्स हुए, वही पहले के जैसे बड़े बड़े भाषण दिए गए, लेकिन यमुना वहीं की वहीं रही, गंदी, जहरीली और लोगों के विश्वास को तोड़ती हुई। इतने सालों तक आम आदमी पार्टी खुद कुछ नहीं कर पाई सिवाय हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार थी। और जब लोगों ने केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आम आदमी पार्टी को अब भी चैन नहीं है। केजरीवाल जी अपने कर्मों से ही हारे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो भी एफर्ट बीजेपी ले रही है, जैसे फिल्टर्ड वाटर पॉन्ड, केमिकल डिफॉर्मर और आर्टिफिशियल रेन, उन सब पर भी आम आदमी पार्टी उंगली उठा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस डिफॉर्मर के यूज के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने वीडियो बनाई थी और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं। आज बीजेपी की सरकार वही डिफॉर्मर यूज कर रही है। इस वीडियो में प्रवेश वर्मा दिल्ली के लोगों की हेल्थ को लेकर बड़े कंसर्न दिख रहे थे, लेकिन शायद अब कोरोना के बाद में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है, जिसके कारण इन्हीं प्रवेश वर्मा की पार्टी उसी डिफॉर्मर का यूज यमुना के अंदर अब कर रही है।
यमुना के पॉल्यूशन और एक्चुअल प्रॉब्लम को जानने के लिए थोड़ा यमुना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यमुना रिवर उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। इस रूट पर दिल्ली, आगरा, वृंदावन, मथुरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहर हैं। दिल्ली का 22 किलोमीटर का स्ट्रेच वजीराबाद से ओखला बैरेज तक सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। नजफगढ़ नाला, जिसे कभी साहिबी या साबी नदी के नाम से जाना जाता है, आज सबसे बड़ा नाला बन चुका है, जो दिल्ली में वजीराबाद बैराज के बाद यमुना में जाकर मिल जाता है और इससे पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। इस सारे पानी के अंदर में जो टोटल वेस्ट आता है, उसका 75% पॉल्यूशन म्युनिसिपल सीवेज के थ्रू आता है। सिर्फ 2% लेंथ होने के बावजूद दिल्ली वाला जो स्ट्रेच है यमुना के, टोटल पॉल्यूशन का 80% तक जिम्मेदार है। लोगों की बेसिक मांग ही है। इसके अंदर में कचरा कूड़ा करके ये कंडीशन देख करके हर हिंदू के मन में एक दिल के अंदर में जो है बड़ी जो है उदासी रहती है। नदी के किनारे खड़े हो जाओ तो एक बदबू महसूस होती है। पानी का रंग अब हरा और काला सा हो गया है और उस पे तैरती मिलती है प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन और बहुत सारा कचरा। बरसात के टाइम पर जब पानी बढ़ता है तो नदी के ऊपर झाग का सफ़ेद फोम तैरता हुआ दिखाई देने लगता है। वो झाग नहीं है, यमुना का दर्द का एक जीता जाता सबूत है। कई जगह पर तो यमुना एकदम मानो रुक सी गई है, ना फ्लो है ना लाइफ। सिल्ट बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है और मरे हुए पौधे और एक्वाटिक जो घास होती है वो पानी के ऊपर तैर रही है, जिससे पानी की क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो गई है। आज यमुना का हाल देखकर दिल दुखता है, क्योंकि पानी से ज़्यादा इसके अंदर जहर भरा हुआ है। Yamuna is basically killed by the human activities. In this water, heavy metals, toxic metals, pesticides, all are present. यमुना या किसी भी एक्वेटिक बॉडी जैसे रिवर, लेक या पोंड का पॉल्यूशन समझने के लिए 3 टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है: DO, BOD एंड COD। DO का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। नदी है तो पानी होगा, पानी है तो जीवन होगा और जीवन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, तभी तो फिश और बाकी के जीव सर्वाइव कर पाएंगे। तो पानी में जितनी ऑक्सीजन घुली होती है उसे ही हम DO कहते हैं। वैसे तो DO जितना ज़्यादा अधिक हो उतना ही अच्छा है, पर यूजुअली 5 से 8 mg पर लीटर तक की मात्रा जो होती है वो बेस्ट मानी जाती है। और अगर ये 3 से नीचे हो जाए तो फिर मान लो आप एक्वाटिक लाइफ के लिए डेंजरस हो जाता है। दूसरा होता है BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और उसको डिकम्पोज करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितनी ऑक्सीजन उसे चाहिए उसी ऑक्सीजन को हम BOD कहते हैं। जिस पानी का BOD जितना ज़्यादा होता है, समझ लो उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज़्यादा है। तीसरा टर्म होता है COD, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को हम काउंट करते हैं तो उसे हम COD कहते हैं। जितना ज़्यादा COD होगा उतना ज़्यादा नदी के अंदर या एक्वाटिक बॉडी के अंदर पोल्यूशन होगा। जस्ट इंटर हो रही है दिल्ली में और दूसरी तरफ से ये नजफगढ़ ड्रेन है, जिससे हजारों लीटर अनट्रीटेड काला बदबूदार सीवेज का पानी यमुना में मिल रहा है। और आप मेरे पीछे इस पोर्शन को देखिए। ISBT ब्रिज पर नजफगढ़ ड्रेन के बाद में BOD 37 मिलीग्राम पर लीटर और DO लगभग 0 रिकॉर्ड हुआ है। सबसे खराब हाल मोलराबंद और साहिबीबाद ड्रेन का है, जहां BOD 145 मिलीग्राम पर लीटर और COD 416 mg पर लीटर तक पाया गया है, जो लिमिट से 5 गुना ज़्यादा है। सहादरा, SEN नर्सिंग होम और सरिता विहार ब्रिज के जो ड्रेन्स हैं उनका भी इसी प्रकार से बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हमारे जो पूर्वांचल भाई हैं जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, इनके साथ मजाक किया जा रहा है। शुरू से मजाक करते आ रहे हैं यमुना के नाम पर। इधर देखिए, वैसे तो हर सरकार अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ एफर्ट ले रही है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के कुछ होने वाला है नहीं। और सरकार के साथ साथ आम नागरिक को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर सच में यमुना को 5 साल के अंदर में साफ करना है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि अनट्रीटेड सीवेज को नदी में गिरने से रोकना होगा। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, नए सीवेज प्लांट लगाने होंगे और इंडस्ट्रीज़ पर स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लागू करना होगा। मेजर ड्रेन जैसे नजफगढ़ और सहादरा में इन सीटू ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, ताकि पॉल्यूशन नदी तक पहुंचने से पहले ही साफ किए जा सके। साथ ही यमुना के नेचुरल फ्लड प्लेन और रिवर फ्रंट से एनक्रोचमेंट को हटाकर पानी के फ्लोर इकोलॉजिकल बैलेंस को वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। एक रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम और सिंगल पावरफुल अथॉरिटी चाहिए जो सारी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करे, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो।
लेकिन सिर्फ सरकारी प्लान से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी अपनी सोच बदलनी होगी, पोल्यूशन सोर्स को ही रोकना पड़ेगा। बायो रिमेडिएशन जैसी नई टेक्निक और डेडिकेटेड फंडिंग के साथ अगर ये स्टेप सिंसियरली फॉलो किए जाए तो यमुना एक बार फिर से जिंदा हो सकती है और करोड़ों लोगों को साफ पानी मिल सकता है। दोस्तों, यमुना अभी भी सांस ले रही है, बस उसे थोड़ा सा सहारा चाहिए। हो सकता है सालों का दर्द एक दिन में ना धुले, पर अगर सरकार और लोग मिलके सच्चे दिल से काम करें तो फिर से वही यमुना वापस लौट सकती है, जिसमें मछलियाँ तैरती है, जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ लोग आस्था से अपना स्नान कर सकें। बदलाव मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, बस ज़रूरत है इरादे की और ईमानदारी की। अगर हम सब ने मिलकर यमुना को बचाने के लिए वादा किया तो एक दिन ज़रूर आएगा जब लोग कहेंगे, देखो ये है हमारी माँ यमुना, ये फिर से जीवित हो गई।